हेलो एवरीवन, आज है 11 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सूमी के बारे में। मदरसन सूमी के आज दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट सामने आए हैं और उसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मदरसन सूमी का शेयर 177 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज 2% की गिरावट है। देखो, तेजी बनी थी लेकिन जैसे ही रिजल्ट्स इसके आए 180 से एक झटके में ये टूटना शुरू हो रहा है, क्योंकि नतीजे जस्ट अभी आए हैं। पिछले एक महीने की बात करें तो 29% की गिरावट है, लेकिन हमें यहां पर यह समझना होगा कि इसीलिए देखने को मिली है क्योंकि भैया डीमर्ज हुआ है ये। इसका डोमेस्टिक हार्नेसिंग का जो बिजनेस है वो यहां से बाहर निकला है और अगले महीने जब उस कंपनी के दोबारा जब लिस्टिंग होगी तब डेफिनेटली आपको उसके भी शेयर्स मिलेंगे जितने शेयर्स आपके मदरसन सुमी के पास आपके पास थे। तो डरने वाली बात उतनी ज्यादा है नहीं, लेकिन नतीजे के बारे में हम बातचीत करें उससे पहले अगर हम देखें तो उसके बाद जब ये टूटा था तो 175 से 180 रुपए के बीच में लंबे समय से झूल रहा है। न तेजी है न गिरावट है। एक साल की बात करें तो शेयर में 2% की गिरावट है, लेकिन अभी ये मानना कि भैया 2% बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि डीमर्ज हुआ है ये। और जो नया शेयर लिस्ट होगा दोबारा वो कम से कम 60 से 70 रुपए के आसपास दोबारा उसका रिलिस्टिंग होने वाली है। तो कह सकते हो कि हाँ, डेफिनेटली अगर आपकी 250 रुपए की भी बाइंग है तो आप लॉस में नहीं हो मेरे हिसाब से। मदरसन सुमी के बारे में अगर हम देखें तो 56,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। लार्ज कैप शेयर है। 75,000 करोड़ से भी ज्यादा, सॉरी 75 लाख से भी ज्यादा के इसके वॉल्यूम्स आज के दिन में देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, मदरसन सुमी को लेकर अगर हम यहां पर देखने की कोशिश करें तो एफआईएस की अपने खरीदारी करी थी, म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी थी और इंश्योरेंस कंपनी ने भी खरीदारी करी है दिसंबर क्वार्टर में। बड़े फंड हाउसेस ने पैसा लगाया है यहां पर। मदरसन सुमी को लेकर 150% का डिविडेंड भी पे कर रहा है। पर शेयर आपको 1 रुपये 50 पैसे डिविडेंड के तौर पर यहां पर मिल रहे हैं। नतीजे के बारे में हम बात करें उससे पहले देखें तो बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दे रहा हूं, ठीक है। 95% लोग कह रहे खरीदो और 5% लोग कह रहे होल्ड करके बैठो, तेजी दोबारा देखने को मिल जाएगी। यहां पर अगर इनके रेवेन्यू के बारे में देखें, अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। तो रेवेन्यू के बारे में देखें तो 42,000 करोड़ के रेवेन्यू साल 2017 में थे। 2019 में ये 63,000 करोड़ रहे, लेकिन धीरे धीरे पिछले 2 साल कोविड की वजह से इनके रेवेन्यू टूटे जरूर, लेकिन कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी। 57,000 करोड़ तक के रेवेन्यू आज भी है। और जहां तक बात करें अगर हम प्रॉफिट्स की तो इनके प्रॉफिट्स डेफिनेटली डिक्लाइन हुए हैं। 2000 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट करने वाली कंपनी साल 2020 में 875 करोड़ पर आई और साल 2021 में ये 1155 करोड़ के आसपास आई। और 2022 की जहां तक बात है तो देखो, सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी ने 216 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, ठीक है। इससे पहले जून क्वार्टर में इन्होंने 290 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। और जहां तक बात है सेलिंग की तो 14,000 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली थी सितंबर क्वार्टर में और 16,000 करोड़ के आसपास की जून क्वार्टर में थी। अब बात करेंगे नए क्वार्टर Q3 की मैं बात करूं तो प्रॉफिट की मैं बात करूं तो इनको जो प्रॉफिट हुआ है ये 245 करोड़ का है। देखने में ये अच्छा है क्योंकि 216 करोड़ का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इन्होंने तकरीबन 30 करोड़ ज्यादा कमाए हैं, ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं आप। दूसरी और अगर हम यहां पर ये भी देखें तो डिक्लाइन भी आप कह सकते हो यहां पर। हालांकि अगर हम यहां पर एक और अच्छी बात करें तो जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा था, जो एनालिस्ट थे वो 190 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब नतीजे एक्सपेक्टेड जो थे उससे ज्यादा अच्छे आए हैं। और जहां तक बात है रेवेन्यू की तो वो 16,117 करोड़ है। जो पिछले क्वार्टर के जो इवन जो एस्टिमेट था स्ट्रीट का वो ये था कि 14,800 करोड़ के होंगे। तो रेवेन्यू भी ज्यादा कमाया है, जो एस्टिमेट था उससे ज्यादा का रेवेन्यू है। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें इनके प्रॉफिट्स की तो वो भी अच्छे खासे आप कह सकते हो कि जो एस्टिमेट किए जा रहे थे उससे तो ज्यादा ही बेहतर कमाया है। और तो और 245 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कमाया है, जो पिछले क्वार्टर में 216 करोड़ था। हालांकि पिछले साल अगर हम देखें तब इनके जो प्रॉफिट थे वो 300-400 करोड़ के आसपास थे, तो उसके सामने कम जरूर लगेंगे आपको। लेकिन इनके रेवेन्यू भी इंक्रीज हुए हैं। 14,000 करोड़ की जो रेवेन्यू हुआ करते थे वो 16,000 करोड़ पर पहुंच चुके हैं, तो अच्छे रेवेन्यू है। और इवन जो एक्सपेक्टेड कर रहा था मार्केट उससे ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स आए हैं।
तो मेरे हिसाब से उतनी डरने वाली बात मुझे नहीं लगता कि मदरसन सूमी में है, और ना ही नतीजे उतने खराब आए हैं कि आपको यहां से पैनिक करना चाहिए। डेफिनेटली थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। हर बार ये चीज़ देखने को मिलती है कि रिजल्ट्स आने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आती ज़रूर है, लेकिन दोबारा रिकवरी भी लौट ही आती है। यहाँ पर खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 71% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो मदरसन सूमी में। शेयर होल्डिंग की बात करें अगर हम, तो प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। 61.73% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। म्यूचुअल फंड लगातार खरीदारी कर रहे हैं, 10.71% की होल्डिंग है उनके पास। डोमेस्टिक वालों के पास 3.15% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 16.43% की होल्डिंग है। 7.98% की होल्डिंग रिटेल और अदर पार्टीज के पास है। देखो मदरसन सूमी, मैं मानता हूं कि मुझे ये शेयर पसंद आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। और अगेन यहाँ पर बात करें तो डिविडेंड आपको ₹1.5 का डिविडेंड पे कर रहा है, लेकिन सबसे अच्छा इसने पैसा अगर कहीं बनाकर दिया है तो वो बोनस से बनाकर दिया है। 2018 में दिया था बोनस, 17 में, 15 में, 13 में, 12 में, एक शेयर कई गुना बन चुके हैं इसके, अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो। और अभी भैया डीमर्ज भी हुआ है और नया शेयर अभी तक वो लिस्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये कहती है कि अगले महीने वो लिस्ट हो जाएगा, मतलब अगले महीने के पहले हफ्ते के आसपास वो लिस्ट हो जाएगा। और अगर आपके पास तब मदरसन सूमी के शेयर से, तो आपको उसके भी एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे। काफी क्वेश्चन है ये भी है कि क्या मैं अब खरीदूं तो मिलेंगे, तो अगेन नहीं मिलेंगे भैया। दूसरी बात, काफी लोग कहते हैं कि मैं मदरसन सूमी के शेयर बेच दूं तो मुझे वो मिलेंगे, तो डेफिनेटली मिलेंगे, उसमें डरने वाली बात नहीं है। आपका वैसे भी जो ₹250 की रेंज से आपका जो कट चुका है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं उसके शेयर्स। और दूसरी बात यहाँ पर मदरसन सूमी, देखो मैं अगेन कहूंगा, मुझे ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है, लॉन्ग टर्म के लिए। अब लॉन्ग टर्म का मतलब 6 महीना मत निकाल लेना, ठीक है, क्योंकि 6 महीने से काफी लोग कहेंगे भैया मूव तो हुआ नहीं है, देखो यहीं तो यहीं पे झूम रहा है ये। अगेन वो इसने, अगर जो डीमर्ज हुआ है, जब नया शेयर लिस्ट होगा उसको भी अगर आप प्राइस को काउंट कर लोगे 1-2 महीने बाद और फिर देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा भैया पैसा तो बना है यहाँ पर। और इवन कुछ साल बाद आप ये भी देखोगे कि दोबारा कंपनी बोनस भी आपको देती हुई नजर आएगी और शेयर प्राइस में तेजी भी आएगी। देखो सेक्टर ये कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है, ऑटोमोबाइल, वो सेक्टर दमदार है। ऑटो इंसिलरीज वाली कंपनी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चाहे बूम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आए, गैस व्हीकल्स का आए, या फिर भैया पेट्रोल डीजल ही चलता रहे, इनका डेफिनेटली बिजनेस चलने वाला है। ठीक है, लोग जितनी ज्यादा गाड़ियां खरीदेंगे उतना ज्यादा इनको फायदा है, इतने ज्यादा इनके पार्ट्स बिकने हैं आने वाले दौर में। मदरसन सूमी को लेकर मैं कहूंगा कि मुझे हर प्राइस पे ये पसंद आता है, हाँ ठीक है। और डेफिनेटली मौके यहाँ पर जरूर बनेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ये आपको तरसाएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से ये मूव ही नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब ऐसा कि एकदम फ्लैट है, ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा तरसाएगा जरूर ये, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पोटेंशियल भी है इसमें, तो नजर रखिए इसके ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मदरसन सूमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।